नमस्कार। आपने एक युवक को देखा होगा सुदूर चमोली गांव में कभी धैर्य लगाते हुए कि ओ गांव वालों, आप ज़रा पानी की ठीक से खर्च मत करना। कभी ज़मीनों के बारे में बात करते हैं कि पहाड़ की ज़मीनें मत बेचिए, उनको अवेयर करते हैं। और कभी घास के बोझ लेते हुए उनको दिखाया जाता है। तो ये हैं पहाड़ के एक युवा पुष्कर नेगी। और ऐसा ही नहीं है, आपने घास के बोझ उठाते हुए उसको देखा होगा, कभी लकड़ी लेते हुए, कभी हल चलाते हुए। लेकिन ये जो देश का जाना माना ग्रुप है इंडियन एक्सप्रेस, उसके मैनेजर हैं और आज देहरादून में पकड़े गए हैं। मैं समझता था कि पहाड़ में कहीं घास काट रहे होंगे, कहीं धैर्य लगा रहे होंगे, लेकिन इनसे बात करते हैं। पुष्कर जी नमस्कार। सर प्रणाम सर बहुत बहुत प्रणाम सर। आप हैं आज तो यार आप पूरे कॉरपोरेट उसमें आ गए। हम तो समझते थे कि आप पहाड़ में कहीं गांव में धैर्य लगा रहे होंगे। सर हम तो पहाड़ के कंदराओं से निकली हुई और आग के साथ और मिट्टी के साथ खेलकर यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, हम ऊपर वाले का सौभाग्य मानते हैं, आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद है। हमने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष की गाथा ये है कि आज हम यहाँ पे हैं और मेरा मन पहाड़ में है, तन शहर में है। और जीवन में क्या करें, हम पेट के लिए हम यहाँ पे शहर में हैं। नहीं ठीक है। आप इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में एज ए एडवर्टाइजिंग में मैनेजर हैं। जी राइट सर मैनेजर है जी। और आप गांव में जी कैसे समय निकालते हैं? इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हैं, इतना बिजी से उसके बाद भी आप खेतों में दिख जाते हैं, गांव में धैर्य लगाते हुए देखते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। जी। क्या आपका किस तरह का आपका? एक्चुअली सर मेरी माता जी आज भी गांव में रहती हैं और हम सब भाई बहन कुछ शहर में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं। लेकिन मेरी आज भी पहाड़ के प्रति बहुत संवेदना है। पहाड़ की पुरानी यादें मुझे जब याद आती है, मैं पहाड़ चले जाता हूँ। मेरी सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है और मैं 15 दिन उत्तराखंड में काम करता हूँ, 15 दिन हिमाचल में। पर उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेश देखता मैं। देखते हैं तो मेरे को पहाड़ से इतना लगाव है सर कि मैंने इस चक्कर में कोई और नौकरी नहीं की। मेरे को कई ऑफर्स और कंपनियों ने बोला कि हम आपको इधर रखते हैं उधर रखते हैं, लेकिन मैंने कहा जो मेरे को उत्तराखंड में नौकरी देगा मैं वहाँ काम करूँगा। अब मैं पहाड़ के युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ, पहाड़ के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त पहाड़ का है। बिल्कुल, इसलिए मैं इस पर लगा रहा था सर। क्या जो इस समय पलायन हो रहा है, बड़े ज़बरदस्त पलायन हो रहा है, लेकिन जो करोड़पति आदमी वो पहाड़ के किसी भी जगह ज़मीन खरीदने के लिए आमादा है। जी इसको किस तरह से आप देखते हैं, कैसे होगा? और हमारे पहाड़ के लड़के जो है 10,000 20,000 के नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, अपने परिवार को वहाँ छोड़ रहे हैं, जबकि अपने खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? सर देखिए, मेडिकल साइंस ने कह दिया कि 50 साल के बाद मेट्रो सिटी में रहने लायक नहीं। वहाँ की हवा, वहाँ का खान पीन, वहाँ का रहन सहन बहुत बुरा हाल है सर। लोगों को डायबिटीज़ है, लोगों को उसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं। पर समस्या तो यह है कि तब तक हमारे पास ज़मीन नहीं बचेंगी वहाँ। हाँ, यहाँ के लोग वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के लोग मैं पहाड़ के लोगों से निवेदन करता हूँ, कोई अपनी ज़मीन मत बिकाना। जिसकी ज़मीन बिक जाती है उसका सब कुछ बिक जाता है, उनको ज़मीन नहीं बिकानी चाहिए। अगर पहाड़ में अगर ज़मीन जिस दिन बाहर के लोगों ने खरीद ली, उस दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हम वहाँ फिर किराए पर रहेंगे और वहाँ की लोकल निवासी हो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे फिर। वापस नहीं हम क्योंकि वो सस्ते में फिर झारखंड के और बिहार के मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, उनको लगा देंगे वहाँ। बिल्कुल पहाड़ को क्यों लगाए? इसीलिए हमारा निवेदन है कि पहाड़ में कोई भी जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं, जो गाँव के लोग हैं, गाँव में जो रह रहे हैं, वो अपनी ज़मीन को बिल्कुल भी न बिकाएं। अगर उन्होंने जिस ज़मीन बिकाना शुरू कर दिया तो पहाड़ बिक जाएंगे। नहीं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी सरकार जो गवर्नमेंट भी है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे? हिमाचल में देखिए आप, हिमाचल में वहाँ बागवानी की लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? सर ये विजन है, सरकारों का भी कुछ विजन होता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल यही डिफरेंस देखा मैंने सर कि हिमाचल के लोग बहुत अवेयर है, वो फर्टाइल वहाँ पे लैंड है। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो ऑर्गेनिक खेती करें, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन पे काम करें, फ्लोरिकल्चर पे काम करें। हमारे लोग सिर्फ नेतागिरी के क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे हमारे बच्चे जो है पैसा लेके बेचारे भटक रहे हैं,
हाथ में सर्टिफिकेट है MA B.Ed का, और शहरों में उनको 20,000 15,000 नौकरी नहीं मिल पाती है। वो गलत है। क्या ये नहीं हो सकता है कि हमने भी मुख्यमंत्री से कई बार हम कह चुके हैं कि भाई पहाड़ के स्कूलों में कंपलसरी आप बागवानी और कृषि की एजुकेशन दीजिए उनको, इस पे हमको सरकारों से निवेदन करना पड़ेगा। जब तक अवेयरनेस सरकार नहीं करेगी, आम आदमी को कोई लेना देना ही नहीं है सर। आम आदमी को तो लगता है कि नौकरी मिल जाए, शहर में रह लो, लेकिन शहर की स्थिति आप देख रहे हैं, 10-20 हज़ार से ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं मिली। हमारे पास सैकड़ों बच्चे B.Tech कर रहे हैं, हजारों बच्चे B.Tech क्या कर रहे हैं। करेंगे? कुछ नहीं, कुछ जॉब ही नहीं, कहीं जॉब ही नहीं, कहीं जॉब ही नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हैं सर, इसीलिए वहाँ दुर्भाग्य के है। स्कूलों में एजुकेशन हो, वहाँ के जो लोकल प्रगतिशील बागवान है उनको ट्रेनिंग दें, तो 25-30 हज़ार तो अपने बंजर खेतों में कमा सकते हाँ, हैं। कमा सकते लोग, कर अपने रहे हैं सर। घरों में मशरूमिंग कर सकते हैं। सर जो लोग शहरों में रहते हैं वो रिवर्स माइग्रेशन रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने के बाद, रिवर्स प्लान करने के बाद वो सब यही कर रहे हैं। आने वाला टाइम पहाड़ का है, और पहाड़ के लोगों को अब अपनी ज़मीन की वैल्यू समझनी पड़ेगी। और एक भी पहाड़ सुंदर होंगे और लोग वापस चलो, जाएंगे। बधाई हो, आप जैसे लोग भी एक रोल मॉडल हैं जो अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने गांव को नहीं भूलते हैं, वहाँ अवेयरनेस चलाते हैं, ज़मीनें में जो अपने गांव में भी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।